ऑडियो 20। पुस्तक का नाम साधना से सिद्धि भाग 2। लेखक तपोनिष्ठ वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। इन दिनों युग देवता ने सृजन शिल्पियों को ऐसे अलभ्य अनुदान देने का निश्चय किया है जितना कि वे निजी प्रयास से निजी प्रयोजन के लिए लंबे समय तक कष्ट साध्य श्रम करने पर भी अर्जित करने में सफल न हो पाते। योगाभ्यास, तपश्चर्या, व्रतशीलता, ब्रह्म विद्या, परमार्थ परायणता के क्षेत्र में गहराई से उतरने वाले ही चेतना के महासागर के कुछ मणिमुक्ता उपलब्ध कर पाते हैं। पर यदि सौभाग्य साथ दे तो किसी राजाधिराज के अनुग्रह से बहुमूल्य हीरक हार उपहार में बिना मूल्य भी मिल सकता है। इस संभावना के पीछे एक तथ्य तो निश्चित रूप से है कि देने वाला किसी कारण उस व्यक्ति पर अत्यधिक उदार हो उठे। निश्चय ही यह कार्य न तो दाता की भावुकता कर सकती है और न याचक की गिड़गिड़ाहट। उसके पीछे कोई ऐसी विशिष्टता होनी चाहिए जिसके कारण दाता का मन इतना भाव विभोर हो उठे कि उस रत्न राशि को दिए बिना रुक सकना ही संभव न हो सके। इन दिनों उच्च स्तरीय अध्यात्म अनुदान सत्पात्रों को वितरण किए जा रहे हैं। सत प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला आश्वासन दिलाने पर उन्हें सहज ही उपलब्ध किया जा सकता है। सरकार तकाबी बांटती है। कुआं खोदने, पशु पालने, उद्योग खड़ा करने जैसे किन्हीं ऐसे कामों के लिए ही वह धन दिया जाता है जिससे न केवल ऋण लेने वाले का वरन उस उपार्जन से अन्यान्य लोगों का भी हित साधन होता है। बुद्ध, गांधी की महानता में ईश्वरीय अनुदान जुड़े हुए थे, पर वे मिले इसी शर्त पर थे कि उनके सहारे आत्म कल्याण के अतिरिक्त लोक कल्याण का भी प्रयोजन पूरा हो सके। नारद देवर्षि कहलाते थे। उन्हें विष्णु लोक तक पहुँचने की, भगवान के किसी भी स्थिति में होने पर भी उनसे मिल सकने की, बिना रोक टोक वार्तालाप कर सकने की छूट थी। इसीलिए उन्हें देवर्षि कहा जाता था। यह गौरव अन्य किसी ऋषि को प्राप्त नहीं था। अकेले उन्हीं को ऐसा सौभाग्य क्यों मिला? इसका एक ही उत्तर है कि वे दैवी उपलब्धियों का पूरा उपयोग लोक शिक्षण के लिए ही करते थे। अपनी इच्छा सुविधा का ध्यान न रखते हुए, परिभ्रमण करते हुए भगवत भक्ति के प्रसार में उच्च स्तरीय प्रेरणाएं भरने में प्रयत्नशील रहते थे। युग संधि के दिनों हिमालय के आध्यात्मिक ध्रुव केंद्र से ऐसी दिव्य क्षमताओं का प्रसार विस्तार हो रहा है जिन्हें ग्रहण धारण करने वाले असाधारण शक्ति सामर्थ्य उपलब्ध कर सकें और संसार का तथा साथ साथ अपना भी भला कर सकें। दैवी अनुदानों के साथ सदा से यह शर्त जुड़ी रही है कि वे ऐसे प्रामाणिक व्यक्तियों के हाथ सौंपे जाएं जिनके द्वारा उनका मात्र सदुपयोग ही बन पड़े। उस अनुदान से विश्व व्यवस्था में सहायता मिले और सत प्रवृत्तियों के पनपने फलने फूलने की संभावना बने। मात्र स्वार्थ साधन के लिए किसी ने दैवी अनुग्रह मांगा होगा तो उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा होगा। निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भगवान ने हर मनुष्य को शरीर, मस्तिष्क और निर्वाह साधनों की सहज सुविधा उत्पन्न की हुई है। रावण, हिरण्याक्ष जैसी तृष्णा लद पड़े तो बात दूसरी है, अन्यथा उचित निर्वाह के लिए हर प्राणी के लिए अपना अपना सामान्य पुरुषार्थ ही पर्याप्त होता है। कभी किसी को विशेष दैवी अनुग्रह मिले होंगे तो उनके पीछे इस तथ्य की जांच पड़ताल अवश्य हुई होगी कि उस अतिरिक्त अनुदान का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है। इन दिनों हिमालय पर अवस्थित अध्यात्म का ध्रुव केंद्र कुछ ऐसी आलोक किरणें निश्रस्त कर रहा है जिसके सहारे स्वार्थ और परमार्थ का संयुक्त समन्वय संभव हो सके। उद्योगों में एक अत्यंत सरल, सुविधाजनक एवं बिना जोखिम का उद्योग कमीशन का है। उत्पादक का माल उपभोक्ता तक पहुंचा देने वालों को मध्यवर्ती पारिश्रमिक लाभांश मिलता है। इसी का नाम कमीशन है। ईश्वरीय अनुदानों को सत्पात्रों तक पहुंचा देने की मध्यवर्ती ढुलाई मजूरी भी इतनी बन जाती है कि उसके द्वारा निजी उद्योग चलाने से भी अधिक लाभ उपार्जन किया जा सके। छोटी बड़ी एजेंसियां भी कम नफे में नहीं रहती। वे लाखों करोड़ों इसी व्यवसाय में कमाती रहती हैं। इन दिनों सृष्टा की इच्छा जन जन के मन तक नव सृजन की चेतना उत्पन्न करने और लोक मानस को सत प्रवृत्तियों के साथ जोड़ देने की है।
इस कार्य में जो भी सहायता करना चाहे, अपना श्रम नियोजित करने के लिए इच्छुक हो, इन्हें बेचने वितरण करने के लिए आवश्यक अनुदान मिल सकते हैं। खपत में कमीशन पक्का। बीमा से लेकर अनेक व्यवसायों में एजेंट लोग भ्रमण करते, जनसंपर्क साधते, ग्राहक पटाते हैं, साथ ही अपना अच्छा खासा पारिश्रमिक भी मात्र हाथ पैर की पूंजी के सहारे वसूल करते रहते हैं। दूसरों के हाथ पर लगाने के लिए मेहंदी पीसने वालों के हाथ अनायास ही रच जाते हैं। ऋषि मुनियों से लेकर लोक सेवी महामानव यही करते रहे हैं। दैवी शक्तियों का अनुदान जन जन तक पहुंचाने में वे प्रवृत्त रहे हैं। इससे भगवान की इच्छा पूरी हुई है, जन जन का हित साधन हुआ है। साथ ही उन लोक सेवियों ने स्वयं भी पुण्यात्माओं का श्रेय संपादन किया है, यशस्वी विभूतिवान बने हैं तथा आत्मसंतोष के साथ जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सके हैं। इन दिनों भी ऐसा ही सुयोग संयोग है। दूरदर्शी इसका सहज लाभ उठाकर सौभाग्यवान बन सकते हैं। साधना से सिद्धि का सिद्धांत तो सर्वविदित है ही, पर इन दिनों एक ऐसा अलभ्य अवसर उपलब्ध है कि स्वयं की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उसकी अनुकंपा शक्ति संपदा ही नहीं, कृतज्ञता भी प्राप्त की जा सकती है। यह सौभाग्य उन्हीं को मिलता है जो युग संधि के दिनों नव सृजन के लिए अपने श्रम, समय एवं साधनों को किसी अंश में लगाने के लिए व्रतशील हो सकें। उन्हें बैंक खजांची की भांति विपुल राशि वितरित करते रहने जैसे उत्तरदायित्व भरा सम्मानित पद प्राप्त हो सकता है। पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव केंद्र अनंत अंतरिक्ष में संव्याप्त ब्रह्मांडीय सूक्ष्म संपदाओं में से जो आवश्यक है उन्हें खींचता रहता है। बचे कुचे कूड़े करकट को दक्षिण ध्रुव के माध्यम से खत्ते में उड़ेल देता है। इसी अनुदान के सहारे पृथ्वी के महत्वपूर्ण क्षेत्र अपना अपना गुजारा चलाते हैं। बादल बरसते हैं और उनसे खेत, कुएं, नदी नाले सभी अपना भंडार भरते हैं। बादल ना बरसें तो किसी जलाशय में एक बूंद भी दृष्टिगोचर ना हो। इसी प्रकार अंतरिक्षीय सामर्थ्य मेघ धरती पर बरसते हैं, वह उन्हें सोख कर ब्रह्मांड की राजकुमारी बनी रहती है। ठीक यही भूमिका हिमालय के मध्य केंद्र में अवस्थित आध्यात्मिक ध्रुव केंद्र की होती है। वे ब्रह्मांड व्यापी दिव्य चेतना का मानोपयोगी अति महत्वपूर्ण अंश आकर्षित करते हैं। उसे धारणा कहते हैं और जहाँ जिन घटकों की जितनी आवश्यकता पड़ती है वहाँ उसी अनुपात में व्यवस्था पूर्वक पहुँचाते हैं। इस केंद्र को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। पुरातन काल से लेकर अधावधि वही सिद्ध पुरुषों की क्रीड़ा भूमि रही है। देव सत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाली आत्माएं इसी क्षेत्र में सूक्ष्म शरीर से विद्यमान रहती हैं। सुमेरु पर्वत को देव पर्वत कहा गया है। उस पर समस्त देवताओं के निवास करने का पुराणों में उल्लेख है। तपस्वी योगी प्रायः इस क्षेत्र में विद्यमान विशेष प्राण ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए उच्च स्तरीय साधनाएं करने के लिए पहुंचते हैं। पांडव शरीर समेत स्वर्ग प्रयाण के लिए इसी क्षेत्र के स्वर्गारोहण शिखर पर गए थे। पौराणिक स्वर्ग की ऐतिहासिक एवं भूगोल सम्मत संगति इसी क्षेत्र के साथ बैठती है। दशरथ, अर्जुन, नारद आदि का आवागमन देव सानिध्य के संदर्भ में इसी क्षेत्र में रहा है। मानवीय विकास विद्या के विद्यार्थी यही कहते पाए जाते हैं कि आर्य मध्य एशिया से भारत में आए और उन्होंने मध्य पड़ाव हिमालय के जिस क्षेत्र में डाला उसका नाम स्वर्ग रखा गया। उस मंडली के अधिनायक इंद्र का निवास यहीं था। तिब्बत के लोगों की मान्यता इस क्षेत्र के संबंध में ऐसी ही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भी इसी क्षेत्र में सिद्ध पुरुषों की मंडली का निवास बताते हुए कहा है कि वहां से संसार में ब्रह्मांडीय चेतना का वितरण होता है। नंदनवन महाशिवलिंग वाला कैलाश अभी भी इसी क्षेत्र में देखा जा सकता है। उल्लेखों प्रतिपादनों के अतिरिक्त अनुभूतियां भी इस तथ्य को प्रकट करती हैं कि इस समूचे धरातल पर विद्यमान चेतना का ध्रुव केंद्र हिमालय के मध्य केंद्र में है। उसी भाग को देवात्मा हिमालय कहते हैं। इसे भौतिक क्षेत्र के उत्तरी ध्रुव के समान ही आध्यात्मिक चेतना का चुंबकीय क्षेत्र कहा गया है। वहाँ ब्रह्मांडीय चेतना में से उपयोगी अंश पकड़ा, खींचा और एकत्रित किया जाता है। आवश्यकता अनुसार उसी को जहाँ जितनी जिस स्तर की आवश्यकता पड़ती है
वहाँ उतना ही प्रेषण विभाजन वितरण कर दिया जाता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इस क्षेत्र को अध्यात्म का ध्रुव केंद्र कहा गया है। भौगोलिक दृष्टि से इसे गंगोत्री गौमुख से आगे का बद्रीनाथ के बीच में पड़ने वाला सुमेरु के आसपास का क्षेत्र कह सकते हैं। प्रज्ञावतार की युगांतरीय चेतना का विकिरण भी यहीं से निःसृत होता है। इन दिनों उसमें अधिकाधिक प्रखरता बढ़ती चली जा रही है। सूर्योदय के समय की किरणों में मंद ताप होता है, पर मध्याह्न काल में वे ही प्रचंड ऊर्जा धारण करती और प्रचंड बनती चली जाती हैं। इस केंद्र में इन दिनों अत्यधिक सक्रियता है। ज्वालामुखी की तरह लपटें उबलती उछलती दिव्य चक्षुओं से देखी जा सकती हैं। यह विशेष उद्भव इसलिए हो रहा है कि उससे विशिष्टों को विशिष्ट और सामान्यों को सामान्य स्तर की क्षमताएं सरलतापूर्वक अनुदान के रूप में उपलब्ध हो सकें। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य है कि ऐसे अनुदानों को दैवी प्रयोजनों के लिए ही प्रयुक्त करने की शर्त होती है। संकीर्ण स्वार्थपरता की पूर्ति के लिए देवताओं को फंसाने का जो भी जाल जंजाल बुनता है, वह अपनी ही कुटिलता का कष्टकारक फल स्वयं ही विनिर्मित करता है। चेतना के 3 स्तर हैं: कारण, सूक्ष्म, स्थूल। कारण अर्थात अंतरात्मा, सूक्ष्म अर्थात विचारना, स्थूल अर्थात क्रियाशीलता। इन्हीं 3 स्तरों को श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा के 3 नामों से जाना जाता है। भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग की विद्या इन्हीं तीनों को विकसित करने के लिए विनिर्मित हुई है। सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में इन्हीं तीनों की व्याख्या विवेचना होती है। देवता, ऋषि एवं सिद्ध पुरुष इन 3 क्षेत्रों के 3 उपार्जन हैं। मनुष्य इन्हीं 3 शरीरों से आच्छन्न है। कारण शरीर का केंद्र बिंदु हृदय चक्र, सूक्ष्म शरीर का आज्ञा चक्र और स्थूल शरीर का नाभि चक्र है। हठयोग में नाभि चक्र को ही मूलाधार कहते हैं और आज्ञा चक्र में सहस्त्रार है। मेरुदंड के माध्यम से इन्हीं 2 सिरों को कुंडलिनी उत्तेजित करती है। मूलाधार को भूलोक, सहस्त्रार को ब्रह्मलोक और मेरुदंड में तीनों के मध्य चलने वाले आवागमन का मध्य मार्ग देवयान कहा गया है। कुंडलिनी जागरण का उपक्रम इसी क्षेत्र में होता है। हृदय चक्र की उपलब्धि है अमृतानुभूति, आज्ञा चक्र की दिव्य ज्योति, मूलाधार नाभि चक्र की प्राण ऊर्जा। इन तीनों दिव्य शक्तियों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। अमृतानुभूति का रसास्वादन करने वाले देवत्व के साथ जुड़ी हुई विभूतियों से भर जाते हैं। व्यक्तिगत रूप से वे आप्त काम बनते हैं। कामना की तृप्ति, तृष्णा की तुष्टि और आकांक्षा की शांति का त्रिविध आनंद मिलता है। साथ ही समूचे वातावरण को, प्राणी समुदाय को भाव संवेदनाओं, दिव्य प्रेरणाओं से भर देने की सामर्थ्य उनमें होती है। प्रकरांतर से इस क्षेत्र के समर्थों को धरती के देवता, अग्रदूत, अवतारी आदि नामों से पुकारते हैं। सूक्ष्म शरीर के सामर्थ्यवानों को ऋषि, मनीषी, तत्वदर्शी आदि नामों से पुकारते हैं। यथार्थता को जानने की उनमें विशेषता होती है। अतीन्द्रिय क्षमताओं के धनी होते हैं। बौद्धिक क्षेत्र में उनके पराक्रम उच्च स्तरीय होते हैं। व्यास का साहित्य सृजन, धन्वंतरी का आयुर्वेद, द्रोणाचार्य की शस्त्र विद्या, नागार्जुन की रासायनिकी, सुश्रुत की शल्य विद्या आदि अनुसंधानों में किन्हीं यंत्र उपकरणों की सहायता नहीं ली गई थी। इन ऋषियों ने अपने सूक्ष्म शरीर को ही अनेकानेक यंत्र उपकरणों की आवश्यकता पूर्ण कर सकने योग्य बना लिया था। दधीची तो चलते फिरते डायनामाइट राडार थे। उनने अपने समय में अणुबम की भूमिका अपने अस्थि पंजर से ही विनिर्मित कर दी थी। लोक शिक्षण एवं लोक निर्माण में ऋषियों की ही वाणी तथा प्रतिभा काम करती है। दिव्य दृष्टि से वे त्रिकालदर्शी होते हैं और शाप वरदान के माध्यम से अनेकों पर अनुशासन रखते तथा अभ्युदय का अवलंबन प्रदान करते हैं। स्थूल शरीर में ऊर्जा का निवास है। उसी के न्यूनाधिक होने से मनुष्य की बलिष्ठता तथा साहसिकता घटती बढ़ती रहती है। काय बल के नाम से जानी जाने वाली बलिष्ठता देखने में तो रक्त मांस की परिणति प्रतीत होती है, किंतु वस्तुतः वह प्राण तत्व के अनुपात की न्यूनाधिकता पर आश्रित है। रोग निरोधक शक्ति, जिजीविषा, स्फूर्ति, तेजस्वी, आकर्षण क्षमता, प्रभावोत्पादकता, साहसिकता, श्रम में अभिरुचि, दृढ़ता, धैर्य,
आशावादिता, प्रतिकूलताओं से निपटने की सूझबूझ जैसी अनेकों शारीरिक मानसिक विशेषताओं का आधार प्राण शक्ति की न्यूनाधिकता पर निर्भर है। इसके लिए शारीरिक संरचना का भी प्रभाव तो पड़ता है, किंतु अंशतः है वे प्राण शक्ति पर ही अवलंबित। गांधी विनोबा जैसे दुर्बल कार्य व्यक्ति भी सैंडो, किंग कॉन्ग, जेविस्को, गामा और विश्व विख्यात पहलवानों की तुलना में अधिक पराक्रमी ही सिद्ध हुए हैं। उन्हें कृशकाय होते हुए भी दुर्बल कह सकने की भ्रष्टता कोई नहीं कर सकता। मस्तिष्क शरीर का अंग है, उसे 11वीं इंद्रिय कहा जाता है। भौतिक प्रयोजनों में काम आने वाली दक्षता भी शरीर क्षेत्र की विशेषता ही मानी जाती है। अस्तु चेतना का शरीर से जुड़ा हुआ लोक व्यवहार में काम आने वाला भाग चातुर्य कहलाता है और वह कायिक विशेषता के क्षेत्र में ही सम्मिलित किया जाता है। उस क्षेत्र का सूत्र संचालन प्राण शक्ति ही करती है। प्रजनन की उत्तेजन क्षमता से लेकर कलाकारिता, एकाग्रता, सरसता, तन्मयता जैसे गुणों का उभार प्राण चेतना की प्रखरता का ही परिचय देते हैं। शरीर के इर्द गिर्द, विशेषतया चेहरे के इर्द गिर्द रहने वाला तेजोवलय उसी सूक्ष्म शक्ति का स्थूल परिचय है। शरीर शास्त्री इसी को जीवनी शक्ति कहते हैं। वस्तुतः यह एक प्रकार की चेतना विद्युत है और विद्युत की तरह ही अपने क्षेत्र में चमत्कारी परिणतियां उत्पन्न करती है। अध्यात्म की भाषा में इसी को निष्ठा कहते हैं।